सही बात को जानने का अधिकार, आर्टिकल 19। राइट टू आइडेंटिटी, ये हमारी पहचान है, तिल प्रस्थ हमारी पहचान है, महाभारत हमारी पहचान है, भगवान कृष्ण हमारे पहचान है। राइट टू आइडेंटिटी, आर्टिकल 21। सम्मान से जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू डिग्निटी, आर्टिकल 21। यह हमारे, चूंकि हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, यह स्थान की, यह तिलप्रस्थ है, यह तिलप्रस्थ ही होना चाहिए। राइट टू रिलीजन, हमारी सभ्यता तब आगे बढ़ेगी जब हम पुरानी सभ्यता से जुड़े रहेंगे, कटेंगे नहीं। राइट टू कल्चर, आर्टिकल 29। हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश कभी संसद में या विधानसभा में इस बात पे चर्चा हुई कि एक रीनेमिंग कमीशन बनाया जाए। रीनेमिंग कमीशन बना के उसमें इतिहासकार भी हों, जज भी हों, सामाजिक कार्यकर्ता भी हों, सांसद भी हों, सब लोग हों, और उन स्थानों को खोजें कि जिनका वर्णन वेद पुराण में है, और जो पिछले 500 साल में उनका नाम बदला गया है उनको पुनः बहाल कर दे। होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीएल फाइल किया। जब मैंने देखा कि कहीं कुछ नहीं हो रहा, तो मैंने कहा लाओ सुप्रीम कोर्ट में चलते। मैंने ये सारे क्वेश्चन ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट का हवाला दिया, लेकिन यह कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इतने गंभीर मामले पे सुनने का टाइम ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जोसेफ कह रहे हैं सेकुलरिज्म खराब हो जाएगा। हमने कहा सेकुलरिज्म कैसे खराब हो जाएगा? अरे हमारा मौलिक अधिकार उल्लंघन हो रहा है। हिंदुस्तान के 80% आबादी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, इसमें सेकुलरिज्म कहां से आ गया? नहीं नहीं नहीं, दूसरों की भावना आहत हो जाएगी। अरे हमने कहा किसी आक्रांता के, किसी बलात्कारी का नाम बदलने से दूसरे की भावना कहां से आहत हो जाएगी? वो आए, लूटे, तोड़े, सब कुछ करके चले गए, उनका काम खत्म हो गया। अब उनके नाम को क्यों जिंदा रखना? मैं आप सबसे पूछता हूं, आपके घर पे कोई लुटेरा आए, आपके माता पिता को मारे, पीटे, बहन बेटियों से बलात्कार करे, और आपकी नेम प्लेट बदल के चला जाए, आप इस स्थिति में नहीं है कि उसकी नेम प्लेट हटा सके, लेकिन आपके आने वाली जनरेशन की ड्यूटी क्या है? आपके आने वाली पीढ़ियों की क्या ड्यूटी है कि जो काम आप नहीं कर पाए, डर के मारे, भय के मारे, वो करे कि नहीं करे? हमारे पूर्वजों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने बच्चों को जिंदा चिनवा दिया, दीवार में चिनवा दिया। हमारे पूर्वजों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए सर कटवा दिया, शीशगंज गुरुद्वारा। हमारे पूर्वजों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ के जंगल में जाके रहे, शिवाजी महाराज। हमारे पूर्वजों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए इतना बड़ा बलिदान किया। हमने पिछले 75 साल में क्या किया? केवल वोट नोट, वोट नोट, वोट नोट। कैसे वोट आए, कैसे वोट आए, कैसे वोट आए? और ये इसलिए भी चलता रहा क्योंकि आप सब लोग बटे रहे। जब मैं आपको कह रहा हूं तो याद रखिए, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आप नहीं बटे हैं, आप तो यहां आए हुए, आप सब लोग इकट्ठा हैं। आपसे मतलब, चूंकि ये वीडियो बहुत करोड़ों लोग देखेंगे, मैं आपको कह रहा हूं, जातियों में बटे हुए। और जातियां कब शुरू हुई? 2000 साल के पहले कोई जाति थी क्या? थी कोई जाति? जातियों की शुरुआत 2000 साल पहले हुई। क्रिश्चियनिटी और कास्टिज्म एक साथ आया। हमारे देश में जाति थी ही नहीं। 4 वर्ण, जिसने जो काम किया वो कहलाया, जो नाव चलाया वो केवट कहलाया, सेना में गया छत्री कहलाया, ब्राह्मण वाला काम किया ब्राह्मण कहलाया। विश्वामित्र, राजा दशरथ भाई भाई, एक ब्राह्मण एक छत्री। भीष्म पितामह वेद व्यास भाई भाई, एक ब्राह्मण एक छत्री। कर्ण की पहचान सूत पुत्र की, केवट की, अंगदेश का राजा बना। एकलव्य के पिताजी जरासंध के मुख्य सेनापति।
इसका मतलब कास्ट तो थी ही नहीं। कास्ट होती रानी सत्यवती, केवट की बेटी, अखंड भारत की रानी, कास्ट तो थी ही नहीं। हमारे तो नाम होते थे, राम शंकर, श्याम शंकर, रामलिंगम, अरुण कुमार, श्याम कुमार, जो भी नाम होते थे। अदरवाइज बाद में क्या हुआ, हमने गोत्र लगाना शुरू किया। तो सनातन धर्म के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो चुनौती कोई और नहीं बल्कि ओट जीवी और नोट जीवी नेता है। कौन नेता है? ओट जीवी और जिन्होंने हमको सही बात बताई नहीं, सही बात लागू करना। भाई जो काम पहले राजा करते थे वही काम तो आज की डेट में सांसद विधायक करते हैं। मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री काम वही कर रहे हैं जो पहले राजा करते थे, लेकिन कभी चर्चा ही नहीं की इस पे। हमारे देश में गोत्र प्रथा थी, जाति प्रथा नहीं थी, गोत्र प्रथा थी। मान लीजिए भारद्वाज ऋषि हैं, भारद्वाज ऋषि के आश्रम से संबंधित सभी आदमी भारद्वाज। जो गाय का दूध निकाला वो भी भारद्वाज, जो गाय को चराने वाला वो भी भारद्वाज, जो आश्रम की रक्षा करने वाला वो भी भारद्वाज, जो आश्रम में दान करता था यानी वैश्य लोग वो भी भारद्वाज, आश्रम में पूजा पाठ करने वाले भी भारद्वाज। गौतम ऋषि जो भी उस आश्रम से जुड़ा हुआ है गौतम, भार्गव जो उस आश्रम से जुड़ा हुआ है भार्गव, गर्ग जो उस आश्रम से जुड़ा हुआ है गर्ग, वो कुछ भी हो उस आश्रम से जुड़ा हुआ है तो गर्ग। उदाहरण के लिए यहां किसी का गोत्र भारद्वाज है क्या? आप क्या हैं भैया? भारद्वाज गोत्र मेरा भी है, मैं प्रयाग का रहने वाला हूं। उपाध्याय में, प्रयाग में ब्राह्मणों का गोत्र भारद्वाज, अयोध्या में क्षत्रियों का गोत्र भारद्वाज, मुजफ्फरनगर में पिछड़ों का गोत्र भारद्वाज, हरियाणा में सैनियों का गोत्र भारद्वाज। गर्ग बनियों का भी गोत्र भारद्वाज, ब्राह्मणों का भी गोत्र भारद्वाज, दलितों का भी गोत्र भारद्वाज, क्षत्रियों का भी गोत्र भारद्वाज। गौतम ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, वैश्य सबका गोत्र भारद्वाज। हमारे देश में जाति प्रथा नहीं थी। जाति प्रथा 2000 साल पहले शुरू हुई और उस जाति ने आज हमें इतना बांट दिया कि पूछे नहीं। और इसीलिए कानून में जो 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट आया, उसमें जो विवाह के लिए प्रावधान दिया है कि सगोत्र होना चाहिए, सजातीय का कहीं कोई प्रावधान ही नहीं है। आप इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं, अपने गोत्र में मत करिए, ऐसा उसमें प्रावधान दिया हुआ है। और यही पहले भी होता था। अगर हम वास्तव में सबसे पहले ओट जीवी और नोट जीवी नेताओं के चंगुल से बचना चाहते हैं तो पहले हमें एक होना पड़ेगा। एक होने के लिए पहले जातियों से ऊपर उठना पड़ेगा। जातियों से ऊपर उठने के लिए सबसे पहले क्या होगा? जाति को छोड़ना पड़ेगा। हम अपनी नहीं छोड़ सकते, बड़े बड़े हो गए, सबके सर्टिफिकेट में नाम आ गया, अपने छोटे बच्चों का छोड़ सकते कि नहीं छोड़ सकते? अगर किसी को गोत्र नहीं पता तो कोई बात नहीं, गूगल कर लो, जितने गोत्र हैं उसमें जो अच्छा लगे अपना रख लो गोत्र, खत्म बात हो गई। आज के बाद वही आपका गोत्र हो गया। कोई सर्टिफाइड आदमी आके थोड़ी, कोई तहसीलदार से सर्टिफिकेट थोड़ी लेना कि हाँ भाई हमारा गोत्र क्या है। पता है तो पता है, नहीं पता तो जो अच्छा लगे वो रख लो। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म बहुत खतरे में है और वो सबसे बड़ा खतरा इस जातिवाद से। अगर हमने अपनी जाति को छोड़ा, गोत्रों को लगाया, जो सबसे बड़ा फायदा होगा, क्षेत्रवाद खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो गोत्र केरल में है वही गोत्र कश्मीर में है, वही बंगाल में है, वही हरियाणा में है, वही बिहार में है, वही यूपी में भी। तो सब लोग गोत्र लगाना शुरू किए तो क्षेत्रवाद खत्म। सब लोगों ने गोत्र लगाना शुरू किया तो भाषावाद खत्म। क्योंकि जो बंगाली बोलते हैं उनका भी वही गोत्र है, तमिलनाडु में तमिल बोलने वालों को भी वही गोत्र है, कर्नाटक में कन्नड़ बोलने वालों को भी वही गोत्र है, यूपी बिहार में हिंदी बोलने वालों को भी वही गोत्र है। और सबसे बड़ी बात तो जातिवाद तो खत्म होगा ही होगा, मेरा यह मानना है। और जाति अगर इसको नहीं किया तो हमसे किसी ने बोला था 2047, मैं एक बात कह देता हूं, जातियों के चक्कर में पड़े रहे 2047 में नाम लेने वाला कोई बचेगा नहीं।